अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके नेटवर्क मार्केटिंग पे स्वागत है, स्पेशली मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ में, जिसके पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा गाइज, क्या आपको कभी भी ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है जो लोग आपसे करते हैं, मतलब जिन लोगों को आप इनवाइट करते रहते हैं, जिन लोगों को आप टीम में अपनी में इनवाइट करते हैं, वो लोग ही आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, आप कंपनी में करते क्या हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ तक के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हम लोग कंपनी में करते क्या हैं। सीधा सीधा उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ ये जानते हैं कि हम लोग टीम बना रहे होते हैं, बस। और कुछ उन लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं होता। अगर जिनको पता होता है वो कह नहीं पाते सामने वाले को। सही है, तो आज की वीडियो इस चीज़ पे होने वाली है। अगर आपको ये क्वेश्चन आया है और आपने सुना है, आपको किसी ने क्वेश्चन किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। सही है, चलें स्टार्ट करते हैं इसको। अगर किसी ने क्वेश्चन ये किया कि आप लोग कंपनी में करते क्या हैं, सही है, फिलहाल मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं है। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के, है कि नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक वो लोग जिनको बचपन से ही किसी न किसी चीज़ की तारीफ करने की आदत है। अभी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखें, एक बंदा है जिसने होटल पे बचपन से ही होटल पे खाना खाया, सही है, उसको वो उसका खाना अच्छा लगा होटल वाले का। उसने क्या किया, अपने दोस्तों को मशवरा दिया, 4-5 जो भी दोस्त थे उनको मशवरा दिया, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से मशवरा दिया। ऐसे मशवरा दिया कि यार बहुत खाना अच्छा है, उसका बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से उसके 2 दोस्त हैं, वो भी उसी होटल पे चले गए खाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से कोई और बंदा है जिसने किसी दर्जी से अपने कपड़े सिलवा लिए, ठीक है। टेलर मास्टर के पास गया, कपड़े सिलवाए और कपड़े अच्छे लगे, फिटिंग के उसको, तो उसने अपने दोस्तों में मशवरा दे दिया कि यार बहुत बढ़िया दर्जी है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, ठीक है। तो उसके दोस्तों ने भी उसी से जाके कपड़े सिलवा लिए। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बचपन से ही किसी न किसी चीज़ की तारीफ करने की आदत होती है। अगर आप अपने बचपन में, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में इन चीज़ों को अगर गौर करें, आपको पता चल जाएगा कि आप भी कई चीज़ों की तारीफ करते थे, ठीक है। अच्छा, इसको मज़ीद देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बचपन से ही किसी न किसी चीज़ की तारीफ करने की आदत होती है, लेकिन क्या उन लोगों को इस तारीफ पे पैसे मिलते हैं या कुछ भी मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। चलें ठीक है, अभी दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको किसी भी चीज़ की छोटी सी तारीफ करने पर भी पैसे मिलते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। देखें, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख है, सलमान खान है, ऐश्वर्या राय है, कपिल शर्मा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एड्स में काम करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इनसे अपनी एडवर्टाइजिंग करवाती हैं। विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे ये कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं अपने प्रोडक्ट्स की, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, और एडवर्टाइजमेंट करने पर इन लोगों को कंपनी की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। सही है, तो ये लोग भी काम तो वही कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको उस चीज़ पे पैसे दिए जाते हैं। सही है, अभी आप मुझे बताएं, ये 2 कैटेगरीज हैं, आप कौन सी कैटेगरीज चूज़ करना चाहेंगे, फर्स्ट या सेकंड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर सेकंड कैटेगरी चूज़ करना चाहते हैं तो ब्रदर और सिस्टर, आप लोग वही तो काम कर रहे हैं, आप लोग भी वही दूसरी कैटेगरी वाला सेम काम कर रहे हैं। इसमें डरने की, झिझकने की कौन सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कंपनी में, हमें पता ही नहीं है। सही है, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं जो मैंने दूसरी कैटेगरी में बताया। आप लोग उसी कैटेगरी में ही आते हैं। आप लोग कंपनी के एम्बेसडर होते हैं, कंपनी के हीरो होते हैं, कंपनी के शाहरुख होते हैं, कंपनी के अमिताभ बच्चन होते हैं। आप लोग कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं। सही है, तो आप लोग वही सेम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कंपनी के लिए क्या कर रहे होते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछे, ठीक है, तो आप उनको इन चीज़ों से आगाह कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आप कंपनी के एम्बेसडर होते हैं। कैसे? आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट कर रहे होते हैं, कंपनी की हर एक चीज़ को आगे प्रमोट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, ठीक है।
उससे आप कंपनी के एम्बेसडर भी बन गए, सही है। उसके अलावा आप कंपनी में ऐसी असिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, असिस्ट क्या होती है? असिस्ट वो चीज़ होती है जो आपको पैसा आता रहता है जिस चीज़ से। देखिए, आपके पास अगर एक गाड़ी है तो वो आपकी जेब से पैसे निकलाएगी, क्यों? क्योंकि उसकी EMI होती है, पेट्रोल वगैरह सारा कुछ होता है, उसके लिए आपको पैसे घर से देने पड़ते हैं। लेकिन असिस्ट में क्या होता है कि आपके पास आपकी जेब के अंदर पैसे आते ही रहते हैं। आप एक ऐसी टीम जनरेट कर चुके होते हैं जिनको आपने गाइड किया होता है, ट्रेनिंग दी होती है, वे बताया होता है, और वही लोग आपका बिजनेस आगे कर रहे होते हैं। आपको पैसे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, सही है। ये दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा पॉइंट हम बढ़ते हैं, ठीक है। आप कंपनी के अंदर एक ऐसी फैमिली जनरेट कर रहे होते हैं जो आपके लिए रात को 12 बजे 2 बजे भी तैयार रहती है कि सर बोलें क्या बात है। वो वाले दोस्त नहीं है जो आपके साथ बैठे हैं कि यार मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मतलब तू जो कहेगा मैं करूंगा, तेरे लिए जान हाजिर है, तेरा भाई बैठा है ना। वो वाले आदमी नहीं है जो आप अपनी कंपनी में फैमिली जनरेट करते हैं। आप उनसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं। मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ वो सारी चीज़ें आप उनको बताते हैं, सही है। और उनको आप जिस टाइम भी कॉल करें वो आपके लिए हाजिर होते हैं। आपकी एक सच्ची फैमिली होती है वो, सही है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। आप कंपनी के अंदर एक पाइपलाइन बिछा रहे होते हैं, ऐसी पाइपलाइन जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने की एक हिम्मत होती है। आपकी पाइपलाइन से जो लोग हैं वो आगे बिल्डअप करते जाते हैं, अपनी टीमें जनरेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। आपको फ़ायदा, उनको फ़ायदा। इस हिसाब से आप भी अपनी कंपनी के अंदर एक पाइपलाइन बिछा रहे होते हैं, ठीक है। ये चौथी। पांचवी, आप कंपनी के लिए सेल्स लेके आ रहे होते हैं। अभी देखें, जैसे मैंने बताया कि टीम जनरेट कर रहे होते हैं, उसी तरीके से आप कंपनी के लिए सेल्स भी तो लेके आ रहे होते हैं। वही तो कंपनी के लिए सेल होती है, और सेल के ऊपर आपको कमीशन भी मिलता है, ठीक है। तो आप कंपनी के लिए सेल्स लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, जिससे आपको कमीशन दिया जाता है। ये चौथी पॉइंट। अभी पांचवी पॉइंट, ठीक है। आप जो है ना, कंपनी के अंदर आपके पास ऐसा पावर होता है कि आप लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं, सही है। कैसे हम देखते हैं, देखें, बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये पावर होती है कि वो लोग दूसरों की जिंदगियां बदलें, लेकिन नेटवर्क मार्केटर के हाथ में ये पावर होती है कि वो दूसरे लोगों की जिंदगियां बदल दे। अच्छा, नेक्स्ट, आप कंपनी के अंदर अपने लिए फ्रीडम जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, फ्रीडम से हम आगे मुराद लेते हैं। देखिए, आप कंपनी के अंदर अपने आप के लिए एक आज़ाद ज़िंदगी जनरेट कर रहे होते हैं। कैसे, वो देखें। आप पहले तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक रूल है 1357। एक साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। 3 साल के अंदर आप लाखों अर्न कर सकते हैं। 5 साल के अंदर आप करोड़ों अर्न कर सकते हैं। 7 साल के अंदर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा पोटेंशियल से एक बंदा जो जॉब होल्डर होता है ना, उसके मुकाबले में जो जॉब होल्डर 50 साल में अर्न करता है, नेटवर्क मार्केटर वो 5 साल के अंदर अर्न करके देता है, और 7वें साल के अंदर या 5वें साल के अंदर ही वो अपना रिटायरमेंट ले सकता है, क्योंकि उसकी टीम इतनी सारी होती है कि उसको मंथली जो है ना लाखों करोड़ों रुपए आते रहते हैं, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग कंपनी के अंदर अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, सही है। कैसे, अब देखें, डेली रूटीन पे आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि नहीं, डेली रूटीन पे आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख रहे होते हैं कि नहीं, बिल्कुल। उससे क्या होता है कि आप अपने आप को, आप अपने सेल्फ को बढ़ा रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, सही है। आप अपनी एजुकेशन में मतलब इजाफा कर रहे होते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे होते हैं। डेली रूटीन पे आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई जो आप कंपनी के अंदर कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप उसको कैसे गाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोज़ में क्लियर करने वाला हूँ पूरा डीपली। लेकिन अभी मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि आप कैसे बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, आपको पता नहीं है स्टूडेंट है, लेकिन उसने आपसे पूछा कि आप लोग कंपनी के अंदर क्या करते हो, सही है।
तो आप उससे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि ब्रदर आप करते क्या हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है। तो वो आपको कहता है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है कि उसी की लेवल पे आके बात करना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना कि ब्रदर आप एक महीने के 2 लाख 4 लाख 5 लाख अर्न कर सकते हो, आप यहाँ से गाड़ी अचीव कर सकते हो। बिल्कुल माना के अचीव कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हैं, लेकिन क्या उस बच्चे को अभी इतनी गाड़ियों की वगैरह की जरूरत है? वो तो स्टूडेंट है, उसको मंथली 10,000 से 15,000 20,000 मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी है, उसका खर्चा, उसकी स्टडी का खर्चा निकल जाता है। तो अगर आप उससे 1 लाख 2 लाख की मतलब बातें सुनाएंगे, फिर तो वो बंदा वैसे ही भी चाहेगा ना। तो इस हिसाब से आपने उसके लेवल पे आके बात करनी है। कैसे बात करनी है, देखें, वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, ब्रदर आपने बोलना है ब्रदर बेसिकली मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, उनको सेल्फ मेड होने में और अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठाने में, इंडिपेंडेंट होने में, ना कि पेरेंट्स पे डिपेंड होकर अपने पाँव पे खड़े होने में मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ। उसे यकीन आ जाएगा कि आप उसके काम के बंदे हो। फिर वो आपसे पूछेगा कि कैसे मतलब वो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन मांग रहा है, सही है, लेकिन आपने अभी उसको प्रेजेंटेशन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? आपने उसको बोलना है कि मैं फ्री होके आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, सही है, मैं फ्री होके आपको इसकी सारी डिटेल्स दूंगा। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसको सेव करवाया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके छोड़ दिया, सही है। फिर आपने जाके उसको बोलना है। और अगर आपसे कोई जॉब होल्डर पूछ ले कि आप क्या बताओ, आप क्या काम करते हो कंपनी के अंदर, ठीक है, आपने इसी तरीके से उसको नहीं बताना। अब देखें, एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको उलू करते रहते हो तो वो बच्चा चुप हो जाता है। अगर यही चीज़ आप 18 साल के आदमी से करो, उलू दो खींच के मारेगा, उलू कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक आदमी को आपने अलग अलग तरीके से गाइड करना होता है, सही है, अलग अलग तरीके से बताना होता है कि मैं क्या काम करता हूँ। अगर जॉब होल्डर कोई पूछता है तो आप उनको कह सकते हैं कि सर बेसिकली मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, लेकिन स्पेशली मैं एम्प्लॉय की हेल्प कर रहा हूँ, उनकी जॉब की सैलरी के साथ साथ मंथली 40K to 50K, 30K to 40K या 20K to 30K, कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, सही है। तो एक एम्प्लॉय को आप इस तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में डीपली बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस सीरीज़ के साथ मेहरबानी करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपको नेटवर्क मार्केटर में एक्सपर्ट ना बना दे तो मेरा नाम भी डीके नहीं, सही है। तो देखें, वीडियो मुझे पता है कि आपको अच्छी लगी है, सही है, इसलिए लाइक कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंची रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।